कृष्णा। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, राहु महाराज का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें। 18 मई 2025 तक यही राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं। तृतीय भाव पर बैठकर राहु महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इनके अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए, साथ ही साथ में इन्हें शुभ फल देने के लिए इनके लिए क्या उपाय किए जाएं, राहु महाराज का प्रकोप हमारे जीवन पर क्या है, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, जब राहु महाराज का प्रकोप होता है तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान या एक साथ बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं हमारा चला जाता है, कोई अमूल्य वस्तु हमारी खो जाती है, हमारा प्रेम प्यार छूट जाता है, हमें अकेले में रहना बड़ा पसंद हो जाता है, लोगों के साथ एक्टिव होना हमें अच्छा नहीं लगता, लोगों के भीड़ में हमें जाना अच्छा नहीं लगता, घर के कोने हमें बड़े पसंद होने लगते हैं जब राहु महाराज का प्रकोप चलता है। राहु महाराज आपके कहाँ पर विद्यमान है? 30 अक्टूबर 2023 से आपके तृतीय भाव पर। और जिस तरीके से ग्रहों की डिग्रियों का परिवर्तन होता है, वैसे ही इनके फलों का भी परिवर्तन होता है। तो राहु महाराज आपके राशि परिवर्तन कब किए थे? अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना चल रहा है। इनको 11 महीने पूरे हो गए, 7 महीना इनको और बचे हैं आपके तृतीय भाव पर। उसके बाद में आपके ये कहाँ पर? धन भाव पर आ जाएंगे। तो अभी जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था, क्योंकि अशुभ प्रभाव देने की इनकी ताकत थी, जो क्षमता थी, वह कम हो गई है। अब ये आगे इफेक्ट क्या डालेंगे, क्योंकि 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं राहु महाराज। अभी इनकी डिग्री जो है कम डिग्री हो गई है, क्योंकि पहले जो 24 डिग्री थी अब आधे से कम हो गई है। तो अशुभ प्रभाव जितना पहले पड़ रहा था उतना अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं देखा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि राहु महाराज, दो पहलुओं पर यहाँ पर बात करेंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपको दिया क्या है। पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आगे राहु महाराज आपको क्या देंगे। इन दोनों बातों पर हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, 30 अक्टूबर 2023 के बाद में आपके भाइयों से अनबन होना प्रारंभ हो गई होगी। भाइयों से किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। भाई आपके साथ में कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भाइयों से सुख नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा होगा, भाइयों से हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपके कंठ स्वर वाणी, अगर आप स्पीच देने का कार्य करते हैं या संगीतकार अगर हैं तो आपका बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपका वस्त्रों का कपड़ों का बिजनेस व्यापार है तो वह भी आपका बंद हो गया होगा। कपड़ों का व्यवसाय बिजनेस भी आपका नहीं चल रहा होगा। यहाँ पर राहु महाराज ने ये प्रभाव डाला। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका धैर्य, बल, साहस, कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका कम कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। आपके कहीं ना कहीं आपकी लोगों की, जैसे आप कहीं समझाते हैं किसी को या किसी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सामने वाला व्यक्ति है वह आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, आप उसको एक्टिव अपनी बातों से नहीं कर पाते होंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज दे रहे थे। अब आगे आपको क्या देंगे, ये ध्यान से सुनिएगा कि आगे आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर राहु महाराज अब आपकी बुद्धि पर इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पर आपकी बुद्धि जो अभी तक काम नहीं कर रही थी वह बुद्धि आपकी काम करेगी। आपका पराक्रम, जो आपका पराक्रम है उस पराक्रम को आपके बढ़ाएंगे, आपको साहस आपका बढ़ाएंगे। धनी यानी कि आपका जो है साहस का धनी, यानी कि लोग कहते हैं ना वहाँ भूत है मत जाना, लेकिन तो ऐसा साहस आपके अंदर ये प्रकट करेंगे कि आप उस जगह पर अवश्य जाएंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। व्यवसाय, आपका व्यवसाय जो खराब चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, वह व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा यही राहु महाराज आगे चलवाएंगे। सावधानी क्या बरतनी है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, कि अंधा सौदा नहीं करना है, आपको रिस्क भरा कार्य आपको नहीं करना है, अपनी अमूल्य चीज़ों को बड़ा हिफाजत से आपको रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ भाइयों के साथ में आपको संबंध जो है वह मधुर रखने होंगे। फिर भी जो आपको कष्ट दे रहे थे वह कष्ट इनका ना के बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी ख़त्म पूर्णतः तरीके से नहीं होगा। अगर आप उपाय करते हैं तो अवश्य ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। राहु महाराज के पास दृष्टियाँ भी हैं। कितनी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि आपके कहाँ पर डाले हैं? आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज डाल रहे हैं। आपकी यहाँ पर कामी प्रवृत्ति बना रहे हैं, यहाँ चंचल स्वभाव आपका बना रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, ये हो जाए हमारा, वो हो जाए हमारा, ऐसा हो जाए हमारा, वैसा हो जाए, हम यहाँ घुमाएं वहाँ घुमाएं, ये बुद्धि बना रहे। उसी के साथ पारिवारिक जीवन,
आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको सुख नहीं प्राप्त होता होगा, पत्नी के साथ अनबन या पत्नी की हेल्थ खराब, ये चीज़ें, संतान का सुख नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा होगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर आपके जो है विवाह वगैरह में अड़चन, अगर आपकी शादी अगर कहीं होने वाली थी तो उसमें अड़चन आपके आ रही होगी। संपूर्ण यात्रा आपकी, कहीं आप यात्राओं में आपको फल अच्छा नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। अब आगे सुनिएगा, आगे आपको यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको क्या फल देंगे राहु महाराज। यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज आगे जो फल देने वाले हैं वह आपके कामी प्रवृत्ति आपकी जो थी, ये कर लें हम वो कर लें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वह आपके ना के बराबर होगा। दूसरी चीज़ चंचलता और यहाँ पर बुद्धिमानी, यहाँ पर चंचलता थोड़ी आपकी बढ़ाएंगे और बुद्धिमानी आपकी बढ़ाएंगे। बुद्धि से आप, अपनी बुद्धि से आप जो है अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और बुद्धि से ही अपने दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को आप उत्तम अच्छा बना लेंगे। पत्नी की हेल्थ वगैरह आपकी खराब चल रही थी, वह आपकी पत्नी की हेल्थ वगैरह आपकी ठीक होगी। परिवार में जो आपको प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह प्रेम आपको आगे प्राप्त होगा। अच्छा, अगली दृष्टि आपके जा रही है नवम भाव पर। नवम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव, यहाँ पर आपके राहु महाराज आगे आने वाले समय में, अभी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा, भाग्य के साथ ही साथ में शुभ कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन नहीं अच्छी तरीके से लग रहा होगा। यही राहु महाराज आगे आपके सबसे पहले क्या करेंगे, आपके भाग्य को यहाँ पर बदलेंगे। जो आपका भाग्य है उस भाग्य में आपके वृद्धि लेकर आएंगे। भाग्य के साथ ही साथ बुद्धि से आप बुद्धि से धन जो है आप बहुत अच्छा आगे पैदा करेंगे। आपकी अपनी बुद्धि से धन की उत्पत्ति आप अच्छी तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये राहु महाराज आगे आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। पूजा पाठ थोड़ा सा आपको अपना समय 10, 15, 20 मिनट आपको मंदिर में अपना, या कहीं भी जिस भी धर्म का आप पालन करते हैं वहाँ पर आप धर्म स्थल पर थोड़ा सा अपना समय बिताना शुरू कर दीजिए, आपका सब मंगल होने लगेगा। अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जा रही है, एकादश भाव पर जा रही है। यहाँ पर आपको आगे राहु महाराज लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे। आप इन्वेस्ट या धन एकत्रित करना चाह रहे थे, आपका धन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वह धन आपका नुकसान नहीं होगा। आपके धन को यहाँ पर राहु महाराज रोकेंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी बुद्धि ऐसी यहाँ पर होगी इस समय पर कि किसी तरीके से कैसा भी कर्म करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें धन की प्राप्ति हो, आपकी इस तरीके की बुद्धि होगी। यही राहु महाराज आपको ऐसा नहीं करना है, सावधानी बरतनी है आपको कि किसी भी गलत तरीके से धन की पैदा करने की ना सोचें आप, इससे आप कष्ट परेशानी में पड़ सकते हैं। लाभ स्थान पर है यही राहु महाराज, जो करता है वही तो भरता है। तो राहु महाराज, यही राहु महाराज आगे आपको लॉस, नुकसान जितना हुआ यही आपका पूरा करके जाएंगे। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर शनिवार को या सोमवार को अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। राहु महाराज का ध्यान करके मन ही मन अपने ओंठों से गुनगुनाएं, अपने ओंठों से बाहर निकलना चाहिए कि हे राहु महाराज, जो भी आपका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को रोकें, हम आपके शरणागत हैं। भोले बाबा पर आप, यानी कि शिवलिंग पर आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार के दिन, सोमवार के दिन चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें। भोले बाबा किसी तरीके से राहु महाराज के जो अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव को रोकें। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जितना हो सके जप करें, जिससे राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।